तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा फिर से यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ प्यारी-प्यारी और प्रेरणादायक कहानियाँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्यारी-सी और प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों, आप सच-सच बताइएगा, कौन ऐसा नहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, कुछ हासिल कर सके और सफल हो सके? सभी चाहते हैं। लेकिन हम जब सफल नहीं हो पाते उस काम में, तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तो हम हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी विद्या या कोई ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। हाँ, एक विद्या ऐसी है, एक तकनीक ऐसी है कि जिसके कारण हम जो चाहते हैं वो हम हासिल कर पाएँगे। लेकिन ये जो विद्या है, ये 100 में से सिर्फ़ 1-2 लोग ही इसको हासिल कर पाते हैं। इस परीक्षा में सिर्फ़ 1-2 लोग ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। तो क्या आप उन 1-2 लोगों में हैं, जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं? तो चलिए, आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है, जो चाहोगे वो पाओगे। तो दोस्तों, एक साधु था। वह एक घाट पर बैठा रहता था और उस धुनी रमाता रहता था और कभी-कभी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता रहता था कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। आस-पास से गुज़रने वाले लोग उस पर ध्यान तो देते थे, लेकिन उसकी हँसी उड़ाते थे कि कैसा साधु है, क्या बात करता है ये कि जो चाहोगे वो पाओगे, और उसको अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं। एक बार उसी रास्ते से एक बेरोज़गार गुज़र रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था काम करने की, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। अब उस बेरोज़गार के कानों पर जब उस बाबा की आवाज़ पड़ी, जो चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो वह फटाफट से अब उस बाबा के पास गया और उस बाबा को प्रणाम करके बोला कि बाबा, आप जो कह रहे हैं क्या वे सत्य है कि जो चाहोगे सो पाओगे? तो बाबा ने बोला, हाँ, बिल्कुल सत्य है। मैं जो कहता हूँ बिल्कुल सच कहता हूँ। जो चाहोगे सो पाओगे। उसने बोला, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ? क्या आप वो मुझे दिला सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, क्यों नहीं? पहले ये तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? तो वह आदमी कहता है, वह व्यक्ति कहता है कि बाबा, मुझे मतलब मैं हीरो का कारोबार कर शुरू करना चाहता हूँ, पर मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही है। मैं अपना हीरो का कारोबार आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसमें बहुत बड़ा कारोबारी बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, पर मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही है और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं, बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे करना है। मैं तुम्हें 2 हीरे दूँगा, 2 ही 1 हीरा और 1 मोती दूँगा। तो वह व्यक्ति जो होता है बहुत खुश हो जाता है कि मतलब बाबा ने मेरी बात सुनी है और वो मुझे कुछ ऐसा देने वाले हैं कि जिसके कारण कि जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बेटा अपने हाथ आगे करो। तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथ आगे करता है, वह अपनी एक हथेली आगे करता है। बाबा उस हथेली पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये मैं तुम्हारे हाथ में एक बहुत कीमती हीरा दे रहा हूँ और इसका नाम है समय। इसको तुम्हें बहुत सँभाल कर रखना होगा। अपना समय बर्बाद नहीं करना होगा। ये अगर एक बार समय चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो इस समय को अपने पास रखो। और बाबा फिर कहता है कि अपना दूसरा हाथ दो। अब मैं तुम्हें इसमें एक इस दुनिया का सबसे कीमती मोती देने वाला हूँ और वो मोती है धैर्य। जब भी तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हें परिणाम ना मिले, तुम हार मानने लगो, तो ये धैर्य का मोती तुम्हें इस कठिनाई से ज़रूर बाहर निकालेगा। तो बाबा की ये बातें सुनकर उस आदमी के आँखों में एक आत्मविश्वास की चमक आ गई। बहुत खुश हुआ और बाबा को प्रणाम करके चला गया और फिर सोचते-सोचते जा रहा था कि एक बाबा ने मुझे इतनी अच्छी बात बताई कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें और धैर्य रखें। उसने भी निश्चय कर लिया कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा ऐसी-ऐसी बातों पे। उसने क्या किया कि कुछ दिन एक हीरो की कारोबारी के यहाँ पे जाकर उसने काम करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे अपने उस समय का सदुपयोग किया। उसने वो सारी बारीकियाँ, सारे गुण, सारे तरीके सीख लिए थे कि जिससे वह एक कारोबारी बन सकता था बड़ा। हीरे
को कैसे उसने किस चीज़ में बनाना है, कैसे करना है, हीरे के सारे उसको नॉलेज हो गई थी इस बारे में। तो उसने क्या किया, पहले वहाँ से समय लगाकर अपना ज्ञान प्राप्त किया, उसको एकत्र किया, उसको बढ़ाया और उसके बाद धीरे-धीरे उसने अपना छोटी-मोटी पहले से तो एक शॉप वग़ैरह डाली, फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वह व्यक्ति बहुत अमीर आदमी बन गया और उसका बहुत बड़ा हीरो का वह कारोबारी बन गया और वह अपने जीवन में सफल हो गया। जिस दिन वह अपने जीवन में सफल हुआ, उसे उस दिन अपने इस बाबा की बातों की बहुत याद आई कि अगर वह व्यक्ति उस दिन हताश निराश होकर कहीं और चला जाता, किसी और चीज़ों में लग जाता तो शायद वह इतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा कि बाबा बाबा जो थे, उन्होंने उसे बहुत उस समय मोटिवेशन दी, उस समय उसको ये एहसास कराया कि नहीं, हमें अपना पहली बात हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि हमें धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी छोटी-सी कहानी आपको यही सीख देती है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर, तो पहले तो हमें उसे समय देकर उसको सीखने की ज़रूरत है। उसमें हमारी क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, उसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें धैर्य को बिल्कुल अपनी मुट्ठी से ऐसे पकड़ के रखना चाहिए कि नहीं, हमें फल की इच्छा ना करते हुए धैर्य का हाथ पकड़े रहना चाहिए। तो देखिए, हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? रात को सोने से पहले हमें एक अपनी नोटबुक लिख लेनी चाहिए। नोटबुक या डायरी आप बना लीजिए और उसमें लिखिए कि आज आपने अपना समय किन चीज़ों में व्यर्थ किया है। उन चीज़ों को आप अगर अगले दिन ये चीज़ें लिखेंगे और आप पढ़ेंगे कि आज मैंने इतना समय इस चीज़ में व्यर्थ किया है, जो कि समय की बर्बादी है, जो हमें कुछ नहीं दे सकता है। अगर हम उन चीज़ों को अपनी नोटबुक में या अपनी डायरी में हम लिख लेते हैं, तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं, हमें इस चीज़ को कम करना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो कुछ चीज़ छूटती नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपना मोबाइल लेके बैठे हैं और आप ये देखना छोड़ देंगे, वो देखना छोड़ देंगे, नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे-धीरे उसे कम तो कर सकते हैं। या धीरे-धीरे जो चीज़ें हम अपना जिस समय में हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नई चीज़ सीख सकते हैं, वह छोड़कर हम आलतू-फालतू चीज़ों में लग जाते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम लिखेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि नहीं, हमें कल से इन चीज़ों पे धीरे-धीरे करके समय को कम कर देना चाहिए। अगर मोबाइल आप 2 घंटे देखते हैं तो उसको 1 घंटा कर दीजिए, 1 घंटे देखते हैं तो आधा घंटा कर दीजिए। इससे क्या है कि आप अपने उस समय को किस तरह से सीखने में, किस तरह से नई चीज़ों को करने में उपयोग कर सकते हैं, उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही एक तरीका है सफलता हासिल करने का कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे घबरा कर, परेशान होकर, निराश होकर उसे छोड़ ना दें, बल्कि धैर्य रखें। हम धैर्य रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, तो देखिए, हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की मेरी छोटी-सी कहानी आपको यही सीख देती है, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास समय है, क्योंकि एक बार समय चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, तो हमें समय की बर्बादी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जो भी हम करें मन से, इच्छा से, लगन से करते जाएँ और धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको यही सीख देती है और अगर आपको मेरी कहानी सुनकर थोड़ी-सी भी प्रेरणा मिलती है, तो मैं अपने इन कहानियों के ज़रिए आपके अंदर जो मोटिवेशन जगाना चाहती हूँ, उसमें मैं कामयाब हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल, अगर आपको आना पसंद है, मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कभी भी आपके लिए कोई भी नई-नई कहानियाँ लेके आऊँ, तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन चला जाए। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई, आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की कुछ किरण जगा के गई है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कहानी अपनी ज़बानी सुनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे उस कहानी का शीर्षक लिख के भेज दीजिएगा, वो टॉपिक लिख के भेज दीजिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने वो कहानी प्रस्तुत कर सकूँ। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसे प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।